तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दिन पर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से आपको पूरा मामला समझाते हैं। 5 जून को अयोध्या मामले में लगातार यहां से इसकी शुरुआत हुई। आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर छापा मारा गया। सीसीटीवी में अविनाश को अपने साथ ले जाती हुई पुलिस दिख रही है। तस्वीर आपको भी हमने दिखाई, वही तस्वीर। उस समय तक ट्रस्ट ने औपचारिक शिकायत भी नहीं की थी कि इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। अगले फैक्ट पर आइए। चढ़ावा चोरी का मामला 7 जून को उजागर हुआ था। ट्रस्ट ने प्राइवेट कार से आरोपियों के घर से रुपए बरामद कराए हैं। इसके अलावा प्राइवेट सुरक्षाकर्मी पुलिस कर्मियों की मदद से बरामद की गई रकम। बड़े बड़े दिन पर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और एक एक अलग अलग तरीके से आपको हम फैक्ट के जरिए समझा रहे हैं कि मामला अब कहां तक पहुंचा है। 5 जून को अयोध्या पुलिस ने कार्रवाई की और यहीं से इसकी शुरुआत हुई कार्रवाई की। आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। सीसीटीवी में भी अविनाश को अपने साथ ले जाती हुई पुलिस नजर भी आ रही है। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आरोपियों पर आइए। आरोपियों के घर पर छापेमारी और क्या क्या अब तक हो चुका है। टिन्नू यादव जो मुख्य आरोपी है, राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर टिन्नू के 2 मंजिला मकान पर ताला लगा मिला। टिन्नू यादव के घर जब पुलिस पहुंची और कुछ देर के बाद टिन्नू की मां मौके पर पहुंची और ताला खोला। जैसे ही टिन्नू यादव के घर पुलिस पहुंची, उनकी मां ने ताला खोला। इसके बाद पुलिस ने घर में रखे कागजात, बक्से और अलमारी की तलाशी ली। यानी कि टिन्नू यादव के घर को यहां पर जांचा गया, परखा गया कि यहां पर क्या क्या रखा है टिन्नू यादव ने। लवकुश मिश्रा में रुदौली स्थित घर पर भी स्थानीय पुलिस पहुंचती है। लवकुश के दादा जगदम्बा मिश्रा बाहर बैठे नजर आए, उनसे भी पूछताछ की गई। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव पर आइए, जो भी आरोपी हैं। अंजनीपुरम स्थित घर में छापेमारी की गई। इनके घर पर भी छापा मारा गया है। एक एक आरोपी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। घर पर ताला मिला, पुलिस ने पड़ोसियों से बातचीत की है। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर पर भी ताला मिला, लेकिन पुलिस ने समझने की कोशिश की, पड़ोसियों से बात की। सुभाष की संपत्ति और लाइफ स्टाइल के बारे में भी जानकारी ली कि पहले किस तरीके की सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की लाइफ स्टाइल थी और उसके बाद जैसे इसने वारदात को अंजाम दिया, क्या अंतर आया है। अनुकल्प मिश्रा पर आइए। कौशलपुरी स्थित घर पर, यहां पर भी इनके घर पर पुलिस पहुंची और मां ने दरवाजा खोला। अनुकल्प मिश्रा का नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा में इस वक्त बना हुआ है। पुलिस ने संपत्तियों के दस्तावेज और बैंक अकाउंट डिटेल खंगाले। बैंक अकाउंट की डिटेल यहां पर निकाली गई। परिवार वालों से पूछताछ की गई, पड़ोसियों से भी सवाल जवाब किए गए। अविनाश शुक्ला पर आइए। कौशलपुरी में घर पर पुलिस को कोई भी नहीं मिला। जो आरोपी हैं उनके घर पर कोई नहीं मिला। पास में किराना स्टोर चलाने वाले राहुल कुमार से पुलिस ने इस मामले में जानने समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अविनाश किराए पर रहते हैं, योग सेंटर से जुड़े हुए थे। रमाशंकर मिश्रा नया घाट में आरोपी के पिता छन्नू लाल मिश्रा ने बताया, उनके बारे में भी जानकारी सामने आई। बक्सा और अलमारी देखी, जांच के बाद चले गए। यानी कि पुलिस लगातार आरोपियों के घर पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। घर में कुछ नहीं मिला, कुछ कागज पर साइन यहां पर नजर आई। रमाशंकर करीब 6 साल से मंदिर के लिए काम कर रहा था। रमाशंकर करुणेश पांडे पर भी आइए। आरोपी के घर 3 पुलिसकर्मी पहुंचे थे जांच करने के लिए, समझने के लिए। घर वालों से पूछताछ और पड़ोसियों से भी सवाल जवाब यहां पर किए गए। करुणेश पांडे के घर वालों से भी पूछताछ की गई इस मामले में। इसके अलावा 15 जून की तारीख भी बेहद महत्वपूर्ण है। चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी जानकारी ली गई। चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली गई। 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। जो 8 से 10 कर्मचारी हैं, उनसे करीब 6 घंटे तक लगातार सवाल जवाब किए गए। 16 जून पर आइए। चंपत राय और गोपाल राव से 4-4 घंटे तक सवाल जवाब किए। ये दोबारा पूछताछ हुई चंपत राय और गोपाल राव से। 16 जून की तारीख हम आपको बता रहे हैं। 4-4 घंटे। ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज खंगाले गए। लगातार पता लगाने की कोशिश की गई कि 11 महीने तक दस्तावेजों में क्या क्या है और इसीलिए लगातार अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई। 17 जून को लेकर आप तक जानकारी पहुंचाते। बैंक अधिकारी और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसियों से भी लगातार जानने समझने की कोशिश की गई। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की गई। यानी कि पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीम 10 घंटे मंदिर परिसर में रही और डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी 4 घंटे तक पूछताछ हुई। टिन्नू यादव से 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई 18 जून को ही। इसके अलावा 19 जून पर आइए। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव से भी यहां पर पूछताछ हुई। स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक
और कैशियर से भी पूछताछ की गई। 20 जून को टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी को इकट्ठा किया। जांच के बाद सारे सबूत अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई टीम 20 जून को। पर 23 जून पर आइए, एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी एसआईटी ने, और ये कहा गया कि फिलहाल अब ये प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट है, आने वाले वक्त में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। 5 जून जब आरोपी अविनाश शुक्ला पर पुलिस का एक्शन यहां पर देखा गया। 7 जून पर आइए, चढ़ावा चोरी का अखिलेश यादव का आरोप। चढ़ावा चोरी मामले में कब कब क्या क्या हुआ इसे हम आपको बता रहे हैं। 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसने प्रारंभिक जांच भी सौंप दी है। 15 जून को एसआईटी के अयोध्या राम मंदिर में जांच शुरू होती है और यहां से ही इस मामले की पड़ताल शुरू हुई थी। एसआईटी की 150 कर्मचारियों से लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद ही एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट यहां पर सौंपी थी। इसके अलावा ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। आरोपियों की 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी में प्रारंभिक तौर पर लिया गया, जो अब उनकी जुडिशियल कस्टडी और बढ़ा दी गई है और अब आने वाले वक्त में और भी खुलासे होने के संकेत मिल रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामला इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार एक एक आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जानने समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कैसे वो इस दान पेटी में से पैसों का गबन किया करते थे, पैसे को इधर से उधर किया करते थे, और इसीलिए लगातार एक एक आरोपी से पूछताछ अभी भी जारी है।